नमस्कार। डेली जीके की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो मॉर्निंग जीके या डेली जीके जो हम डिस्कस करते हैं, ब्रेकफास्ट जीके, आप ब्रेकफास्ट करते समय इसको कर सकते हैं। कभी कभी ये लेट होता है, इसीलिए इसको ब्रेकफास्ट मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ। जिस दिन से ये मॉर्निंग में टाइम इसका निश्चित हो जाएगा तब ये ब्रेकफास्ट जीके हो जाएगा। आज चर्चा करनी है हमको प्रधानमंत्री राहत कोष के बारे में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और उसी में पीएम केयर्स फंड। अभी कोविड 19 के कारण ये बहुत चर्चा में रहा। कोविड 19 के कारण बहुत कुछ बदल चुका है और कोविड 19 के कारण ये चर्चा में रहा। इस पर कई सवालिया निशान भी उठाए गए और इसलिए इस पे प्रश्न बनना लाजमी है। तो पीएम केयर्स फंड है क्या? पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ये इसका फुल फॉर्म है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के बारे में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष कोई नई योजना नहीं है या नया कोई फंड नहीं है। ये जो फंड है ये क्रिएट किया गया था आज़ादी के जस्ट बाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने ही इसको गठित बनाया था और उन लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया था जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर इंडिया में आए थे। 1948 की बात है जब इसका गठन हुआ था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरल कैलेमिटी जो होती है, दुर्घटना एवं दंगा, एक्सीडेंट कोई हो जाए, कोई रियॉट्स हो जाए, और गंभीर रोगों के इलाज, इन तीनों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अभी कोविड 19 के लिए भी जो पीएम केयर्स फंड इस समय चल रहा है और जो चर्चा में अक्सर रहता है, और करंट अफेयर में, आज की करंट अफेयर में भी ये चर्चा में है। तो इस कारण से ये चर्चा में रहता है क्योंकि ये एक ऐसा फंड है जिसका उपयोग विभिन्न तरीके से प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना एवं दंगा, गंभीर रोगों के इलाज, इन सब में किया जाता है। और 1948 से गठित है, तब से ये चढ़ता आ रहा है। जैसे प्राकृतिक आपदाओं में क्या आएगा? बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, चक्रवात आ गया, भूकंप आ गया, कहीं दुर्घटना, दंगा हो गया। और गंभीर रोगों का इलाज जैसे कैंसर का इलाज है या कोविड 19 के इलाज की अगर हम बात करें, गुर्दा प्रत्यारोपण है, या हम किसी भी अन्य शल्य चिकित्सा की बात करें, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को धन की प्राप्ति कहाँ से होती है? बजट में इसके लिए एलोकेशन किया जाता है? बजट से नहीं होता, कोई कर से नहीं होता, सीधे जनता से ये पैसा लिया जाता है। मैं, आप, हम सभी लोग इसमें योगदान दे सकते हैं। बिजनेस से पैसा लिया जाता है, उस पर अगला प्रश्न भी हम देखेंगे। यानी कि कोई बजट में एलोकेशन नहीं होता, कोई टैक्सेस से इसमें नहीं लिया जाता, सामान्य जनता का ये फंड है समझ लीजिए। और वो इसमें अगर प्रतिभाग करते हैं, सामान्य जनता इसमें प्रतिभाग करती है, तो उन्हीं के ऊपर ये खर्च कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से धन का वितरण करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुमति आवश्यक होती है? किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? परमिशन किसका रिक्वायर्ड होता है? राष्ट्रपति से? नहीं। संसद? संसद से भी नहीं ली जाती अनुमति। ये प्रधानमंत्री के तहत ही होता है, प्रधानमंत्री ही अनुमति देता है, प्रधानमंत्री ही इसका सर्वे सर्वा होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अंतर्गत किए गए अंशदान को किस धारा के अंतर्गत छूट प्रदान की जाती है? यानी कि अगर आपने प्रधानमंत्री राहत कोष में अंशदान किया है तो आपको किसी धारा के अंतर्गत छूट मिलती है, कर की छूट मिलती है। और ये कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत ये छूट आपको प्रदान की जाती है? तो ये छूट प्रदान की जाती है आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80(6) के तहत। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 और 139 के तहत आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है। यानी कि इसमें आयकर रिटर्न नहीं भरना है इस कोष को, और जो इसमें योगदान देता है उसको अपनी आय में आयकर जो देता है वो, उसमें जो छूट मिलेगी वो धारा है 80(6). 1961 जो आयकर अधिनियम है उसकी धारा 80(6) के तहत ये छूट दी जाती है। 80(g) के तहत ये छूट दी जाती है। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। दोनों समझ में आ गया ना? ए और बी ऑप्शन पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो क्या है? आयकर में छूट देता है इस कोष को, वो है धारा 10, 139। और इसमें जो आयकर अधिनियम के तहत जो देने वाले व्यक्ति को छूट दी जाती है वो धारा 80(6) के तहत दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। ये बिल्कुल सही बात है, प्रश्न में दिया हुआ है। जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मैंने आपको बताया कि इसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो भी होंगे वो होते हैं, इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
पीएम केयर्स फंड में निर्धारित राशि की सीमा कितनी है? कितनी राशि इस फंड के अंतर्गत जमा की जा सकती है? 1 लाख करोड़, 50,000 करोड़, 25,000 करोड़ या अनलिमिटेड, असीमित? इसमें कोई सीमा नहीं है, इसको अनलिमिटेड रखा गया है। जितना ज्यादा योगदान जनता करती चली जाएगी, उतना ही ज्यादा इसमें योगदान होता चला जाएगा। बिजनेसमैन भी इसमें करते हैं, सीएसआर के तहत भी योगदान होता है, तो ये असीमित है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई इसमें लिमिट नहीं रखी गई है। और अगला प्रश्न है, पीएम केयर्स फंड में सीएसआर के तहत कंपनियों को योगदान देना क्या है? स्वैच्छिक है, अनिवार्य है या सरकार पर निर्भर करता है या इनमें से कोई नहीं? पीएम केयर्स फंड के बारे में अगर हम बात करें तो कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पीएम केयर्स फंड में सीएसआर के तहत कंपनियों को योगदान देना आवश्यक है, अनिवार्य है, और ये ऐसा नहीं कि स्वैच्छिक है, आप दें या ना दें। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सीएसआर का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका जो नेट वर्थ है, कुल मूल्य है, वो 500 करोड़ रुपए से ऊपर हो। ये नेट वर्थ की बात हो रही है। नेट वर्थ 500 करोड़ रुपए से ऊपर हो, उनका कुल कारोबार जो है वो 1000 करोड़ रुपए से ऊपर हो। दूसरी शर्त ये है, मतलब या ये हो या ये हो, या फिर 5 करोड़ रुपए से अधिक का जिनको मुनाफा साल भर में होता है। ये मुनाफे की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है, तो वो सीएसआर के अंतर्गत आती है और अपनी कुल मुनाफे का 2% इसमें अनिवार्य है स्वैच्छिक योगदान करना। सॉरी, अनिवार्य योगदान करना, स्वैच्छिक नहीं, अनिवार्य योगदान है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आज का मॉर्निंग जीके का या डेली जीके का क्लास। आप इसको अगर पसंद करते हैं तो आप लाइक का बटन दबाना ना भूलें, लोगों तक इसको भेजें। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देते हैं, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारी बीओ पीटी श्योर सीरीज कार्यक्रम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कुछ वीडियोस, कुछ पीडीएफ्स आपको दिए जाएंगे, 10 फुल टेस्ट और 7 मॉक टेस्ट के पीडीएफ दिए जाएंगे। करंट अफेयर नवंबर से अगस्त तक का कवर कराया जाएगा, वीडियो और पीडीएफ दोनों उसमें दिया जाएगा, और आपके साथ मैं हमेशा बना रहूंगा, जुड़ा रहूंगा। तो आपकी अगर रुचि है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।